ज़रा याद करके देखो, अपनी ज़िंदगी में तुमने कितनी बार अपने मन में ये पक्का ठान लिया कि बस कल से मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। यह हमारे ही पिछले किए हुए कर्मों का फल है। तुम इससे भागना चाहो, छुपना चाहो या फिर सज़ा मान लो, लेकिन अपने कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। वह जब दुखी होता है तो उसे एक श्राप मान लेता है। हमारा दिमाग सोचता है कि वह एक नाविक है जो नाव चला रहा है, लेकिन उस नाव की पतवार तो पहले से ही उन धाराओं के हवाले है। कितनी बार तुमने किसी से बड़े गुरूर में कहा होगा, मैं ऐसा काम तो कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, और फिर कुछ समय बाद तुमने वही काम कर दिया। यह क्या है? नमस्ते दोस्तों। कभी कभी जिंदगी को थोड़ा ठहर कर बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें साफ दिखाई देगा कि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, तुम्हारी हजार योजनाएं हैं, हजार सपने हैं, लेकिन आखिर में होता वही है जो होना लिखा होता है। तुम अपने मन में ना जाने कितने महल बनाते हो, पर हकीकत में वही घटता है जो तुम्हारे प्रारब्ध यानी किस्मत की लिखावट है। यह प्रारब्ध कोई किसी पुरानी किताब का भारी भरकम शब्द नहीं है मेरे दोस्त। यह तो तुम्हारी और मेरी हर सांस में छुपा हुआ वो सच है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इंसान को लगता है कि वह पूरी तरह से आज़ाद है, अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी वह आज़ादी भी नियति यानी किस्मत की एक बहुत ही बारीक डोर से बंधी हुई है। यही इस जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। हम जो ये सोचते हैं ना कि मैंने ये तय किया है या मैं ये करूँगा, असल में वो भी बहुत पहले से तय हो चुका होता है। ज़रा याद करके देखो, अपनी ज़िंदगी में तुमने कितनी बार अपने मन में ये पक्का ठान लिया कि बस कल से मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा, आज से मैं ये नई चीज़ शुरू करूँगा, या अब मैं वो पुरानी गलती कभी नहीं दोहराऊँगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं ना, क्योंकि जब तक तुम्हारा प्रारब्ध नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारे भीतर से वो ताकत, वो इच्छा शक्ति उठेगी ही नहीं। और जिस दिन प्रारब्ध चाहेगा उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया के सबसे नामुमकिन और बंद रास्ते भी तुम्हारे लिए अपने आप खुलते जा रहे हैं। यह पूरा खेल हमारे दिमाग को बहुत बुरी तरह उलझा देता है। इंसान को हमेशा यही भ्रम रहता है कि वह अपनी जिंदगी का खुद मालिक है, जबकि असली मालिक तो कोई और ही है। वही परम सत्ता, वही एक अदृश्य हाथ जिसे हम भगवान कहते हैं। अब तुम सोचोगे कि यह प्रारब्ध बनता कैसे है? यह कोई भगवान की मर्जी से नहीं बनता, यह हमारे ही पिछले किए हुए कर्मों का फल है। तुम इससे भागना चाहो, छुपना चाहो या इसे मानने से साफ इनकार कर दो, लेकिन अपने कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो इसे भगवान का न्याय कह लो या फिर सजा मान लो। सच यही है कि प्रारब्ध तुम्हारी रगों में खून की तरह बसा हुआ है, और जब उसका सही समय आता है तो वो तुम्हारे दिमाग को इस तरह से मोड़ देता है, तुम्हारे कदमों को उस दिशा में धकेल देता है जहां जाने का तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप मेडिटेशन से भी आगे उस दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं जहाँ आपकी चेतना शरीर की सीमाओं से आजाद हो? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है पावरफुल एस्ट्रल ट्रेवल कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीकों से सूक्ष्म शरीर की यात्रा करना और कैलाश या शिवलोक जैसे दिव्य आयामों का साक्षात अनुभव करना। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, अपनी आत्मा को एक अनंत यात्री के रूप में पहचानने का मौका है। इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस जीवन को तुम एक नदी की तरह समझो। तुम उसमें तैर सकते हो, हाथ पैर मार सकते हो, पानी में छप छप कर सकते हो, लेकिन नदी की धारा जिस तरफ बह रही है आखिर में तुम उसी तरफ बहकर जाओगे। हमारा दिमाग सोचता है कि वह एक नाविक है जो नाव चला रहा है, लेकिन उस नाव की पतवार तो पहले से ही उन धाराओं के हवाले है। यही वजह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, हमारा जे और महान संत साधु भी कभी कभी जिंदगी के सामने खुद को बिल्कुल बेबस और असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं समझ पाता। कितनी बार तुमने किसी से बड़े गुरूर में कहा होगा, मैं ऐसा काम तो कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, और फिर कुछ समय बाद तुमने वही काम कर दिया। यह क्या है? यही तो
प्रारब्ध का खेल है। ये तुम्हारे दिमाग को भ्रम में डाल देता है कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन असल फैसले तो वो कर्मों की गठरी ले रही होती है जिसे तुम जन्मों से ढो रहे हो। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत रहस्य है। प्रारब्ध तुम्हें पूरी तरह से अपना गुलाम नहीं बनाता। यह तुम्हारे जीवन में वही परिस्थितियां लाता है, तुम्हें वही अनुभव कराता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान ने तुम्हें जिंदगी में यूं ही बेवजह पीजा नहीं दी है और ना ही यूं ही सुख दिया है। हर घटना, हर इंसान जो तुमसे मिलता है, ना ही मैं, हर रिश्ता, ये सब तुम्हारे परिपक्व मचूर होने की सीढ़ियां हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि इंसान इस सच को देखने से इनकार कर देता है। वह जब दुखी होता है तो उसे एक श्राप मान लेता है, और जब सुख आता है तो उसे अपना हक या वरदान मान लेता है। जबकि ये दोनों ही चीजें तुम्हारे भीतर छुपे हुए जीवन के पाठ हैं। अब तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो क्या इंसान खुद से कुछ भी नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन दिशा वही रहेगी जो प्रारब्ध ने तय की है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक बीज है। उस बीज के अंदर एक नीम का पेड़ बनने का प्रारब्ध लिखा है। तुम उसे कितना भी अच्छा पानी दो, कितनी भी अच्छी खाद दो, तुम ये नहीं बदल सकते कि उसमें से आम निकल आए। वो नीम ही बनेगा। लेकिन हाँ, तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि वो नीम का पेड़ कैसा होगा। ओके? और क्या वो कड़वा, सूखा और बीमार पेड़ होगा, या फिर हरा भरा, घनी छांव देने वाला एक खूबसूरत पेड़ होगा? बस यही वो अंतर है। तुम अपने प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन तुम उस अनुभव का स्वाद अपने कर्मों से जरूर बदल सकते हो। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लोगे तो तुम्हारे अंदर का वो झूठा घमंड टूट जाएगा जो कहता है मैंने यह किया। क्योंकि सच तो यह है कि तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे माध्यम से हुआ है। हमारा काम सिर्फ ईमानदारी से अपना कर्म करना है, परिणाम तो पहले से ही तय है। जब इंसान यह मान लेता है कि असली खिलाड़ी तो वो ऊपर वाला और मेरा प्रारब्ध है, तब जिंदगी से सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं और एक अजीब सी शांति मन में उतर आती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा दोस्त, कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसे शांति से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर आंसू, हर मुस्कान और हर ठोकर तुम्हें उसी मंजिल की तरफ ले जा रही है जहां वो परमपिता परमेश्वर तुम्हें पहुंचाना चाहता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।